Hello friends, welcome back. This is Ashok. You're watching Competition Hub. Friends, in this lecture we will learn some words that are important to make sense and improve reading comprehension. Also important for your competitive examinations. आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड. But as usual, before you begin, don't forget to subscribe to channel and press the bell icon. Let's see the first word. प्री मेडिटेटेड. हमारा पहला वर्ड जो है वो क्या है? प्री मेडिटेटेड. फ्रेंड्स, यहाँ पर प्री जो है एक प्रीफिक्स है, ठीक है. इसका मतलब होता है पहले. तो मेडिटेटेड वर्ड के साथ ये ऐड हो गया है. मेडिटेटेड वर्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि किसके रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है. फ्रेंड्स, कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म्स जो हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स आपने पढ़ा हो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपने पढ़ा हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स के थर्ड फॉर्म्स जो हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं. इंट्रांजिटिव के थर्ड फॉर्म्स एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं. यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ज़रूर इसको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, इसका मेन क्या होगा प्री मेडिटेटेड का? प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स, प्री का पहले मेडिटेट करना, यानी योजना बनाना. तो कोई ऐसी योजना जो पहले से बनाई गई थी, ठीक है. आप कह सकते हैं सोची समझी. स्पेशली ये क्राइम के साथ यूज होता है. तो देखिए, कोई क्राइम आप कर रहे हैं और वो प्री मेडिटेटेड है, यानी पूर्व नियोजित है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है. जैसे अ क्राइम और समथिंग अनप्लेजेंट डन आफ्टर बीइंग थॉट अबाउट और केयरफुली प्लान. कोई आपने कोई एक्शन की और उसको पहले सोचा समझा और फिर उसको सावधानी पूर्वक क्या किया? प्लान किया. ओके, लेट्स सी द हिंदी मीनिंग. सोचा समझा, जानबूझकर किया हुआ. आप कह सकते हैं प्री मेडिटेटेड मर्डर या फिर प्री मेडिटेटेड अटैक, ठीक है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल जो मैंने उठाया है वो एडिटोरियल से लिया है, और इस एडिटोरियल में बात की गई है गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसको मारा गया था, जिसमें पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया था. लोगों को विश्वास नहीं है अभी भी कि वो स्पॉन्टेनियस था या फिर प्री मेडिटेटेड था. तो इसमें बताया है ये क्लियरली क्या था? प्री मेडिटेटेड था, ठीक है. और उसके भी कुछ पहलू रखे गए हैं. लोग जो हैं इसको सेलिब्रेट भी किए हैं, और दूसरी तरफ ये कानून को तोड़ने वाला है. ऐसा करना कानून के खिलाफ है. ओके, लेकिन हमें एनालिसिस नहीं करना है. यहाँ पर हम वर्ड्स सीख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. देखिए, एग्जाम्पल समझिए. किलिंग ऑफ गैंगस्टर विकास दुबे, यानी विकास दुबे का मरना या मारा जाना, वॉज क्लियरली अ केस ऑफ प्रीमेडिटेटेड मर्डर. वो किसका केस है? पूर्व नियोजित, सोचा समझा एनकाउंटर था, उसको मारा जाना, ठीक है. एंड नॉट अ स्पॉन्टेनियस नहीं था, यानी स्वाभाविक नहीं था. एक्ट, ये स्वाभाविक कार्य नहीं था, काम नहीं था, एक्ट नहीं था, एक्शन नहीं था. ऑफ सेल्फ डिफेंस एज द उत्तर प्रदेश पुलिस वुड हैव अस बिलीव, जो कि हमें विश्वास दिलाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कि ये स्पॉन्टेनियस था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने उसको मार दिया, ठीक है. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझना होगा हैव, वुड हैव, या फिर आप कह सकते हैं हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ये पॉजिटिव यूज होता है फ्रेंड्स. पॉजिटिव यूज क्या होते हैं, इसके लिए भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है पहले, तो वो भी मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, या फिर क्या लिखा गया है उसको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर आप हैव के स्थान पर मेक का यूज भी कर सकते थे, ठीक है. मेक का यूज भी कर सकते थे. वुड हैव मेक अस बिलीव. ओके, ऐसा भी आप लिख सकते थे. ये आप पढ़ लेंगे, वहाँ पर देख लेंगे उसको, तो समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है. तो यहाँ पर हमने वर्ड देखा प्री मेडिटेटेड. इसका मतलब क्या हुआ? सोचा समझा या जानबूझकर किया हुआ कोई काम है, प्री मेडिटेटेड है. ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. इन रेस्पेक्ट ऑफ और विद रिगार्ड टू. सॉरी, विद रिगार्ड टू भी होता है, लेकिन यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू दिया है. ओके, कोई बात नहीं. देखिए, रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स किसी का आदर करना नहीं है. यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक डिफरेंट सेंस यहाँ पर दे रहे हैं. लेट्स सी द इंग्लिश मीन
यही यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हैं। इन कनेक्शन विद कह सकते हैं, विद रिगार्ड टू कह सकते हैं, या इन रेफरेंस टू कह सकते हैं। तो मैंने यही वर्ड क्यों लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि ये यूज हुआ था। दूसरी बात, ये जो है एक फॉर्मल वर्ड है, ऑफिशियली ये यूज होता है। ओके, हिंदी सेंस देख लीजिए, के संबंध में। ऑफिशियली का मतलब यहाँ पर रिटन इंग्लिश में यूज किया जाता है, और जो आप स्पोकन वगैरह हैं उसमें आप विद रिगार्ड टू भी कर सकते हैं, इन रेफरेंस टू भी कर सकते हैं, इन कनेक्शन विद भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, हिंदी सेंस देखिए, के संबंध में, के संदर्भ में आप कह सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस होता है संकट किसी प्रकार का, ठीक है, तो उसके संबंध में, वॉर के संबंध में, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्राइम, क्राइम के संबंध में। ओके, एग्जाम्पल देखिए, इसी एडिटोरियल से लिया गया है जो विकास दुबे की किलिंग के ऊपर था। तो देखिए, समझिए, पढ़िए इसको। द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा था, सेड, कहा था, ये मेन वर्ब के रूप में आया फ्रेंड्स, सॉरी, सेड जो है वो मेन वर्ब के रूप में है, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब्जेक्ट है। इस मेन वर्ब का क्या है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन फिर ये क्या है, ये यहाँ पर बताया है कब कहा था, किस केस में कहा था। तो किस केस में कहा था, इन पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का कुछ केस था, कोई मैटर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एनकाउंटर फिलोसफी, फिलोसफी होता है दर्शन शास्त्र या फिर एक उसका देखने का तरीका, ठीक है, एनकाउंटर, द एनकाउंटर फिलोसफी इज़ अ क्रिमिनल फिलोसफी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि यदि आप किसी का एनकाउंटर करते हैं तो आप भी एक क्रिमिनल हैं, सोच समझकर या प्लान करके कोई क्रिमिनल एनकाउंटर करते हैं तो ये भी एक क्रिमिनल की तरह ही देखा जाना चाहिए, आप भी एक क्रिमिनल की तरह ही हैं। फिर क्यों ऐसा कहा था, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट का मतलब ये जो आपकी सोच है ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, प्रभावित करना। ये प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, द क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता को। किसकी विश्वसनीयता को, ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो नियम है, कानून है, कानून जो है उसके नियम बना रखे हैं उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। यानी आप ऐसा करते हैं तो लोगों को जो विश्वास है वो किस में नहीं रहेगा, कानून में नहीं रहेगा। अफेक्ट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर दो होते हैं, ये एक तो इफेक्ट होता है, इफेक्ट जो है वो नाउन होता है आपका, नाउन, ठीक है फ्रेंड्स, और अफेक्ट जो है वो क्या है, ये मेन वर्ब होता है। ध्यान देना, ये ई से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है, अफेक्ट ये मेन वर्ब है, और ज़्यादातर इसका यूज जो है वो बुरी तरह से किसी चीज़ को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो अफेक्ट करते हैं यानी बुरा प्रभाव डालती है। क्रेडिबिलिटी एक नाउन है, ITY सफिक्स यहाँ पर ऐड किया गया है, जिस वर्ड के अंत में ITY होता है वो वर्ड नाउन होते हैं, यानी विश्वसनीयता, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा, द कोर्ट लेड डाउन। देखो, लेड डाउन का यूज जनरली, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका यूज भी कानून को लेकर यूज किया जाता है। कोर्ट ने लेड डाउन किया यानी नियम लेकर आई थी, वो कानून बनाए थे उसने। अ नंबर ऑफ भी एक यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब होता है मैनी, अनेक, ठीक है, बहुत सारे, मैनी। गाइडलाइंस, बहुत सारी गाइडलाइंस वहाँ पर लेके आई। फॉर द प्रिवेंशन, किस चीज़ के लिए वो थी गाइडलाइंस, प्रिवेंशन के लिए यानी रोकथाम के लिए, एंड इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए, ऑफ सच किलिंग्स, इस प्रकार की जो किलिंग होती है, एनकाउंटर होते हैं, उन किलिंग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर क्या लेट डाउन किया था, बहुत सारी गाइडलाइंस को ले डाउन किया था, लेकर आई थी, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल क्या क्या शामिल है, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, जिसके लिए क्या की जानी चाहिए कि तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट यानी तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, किसका, FIR का। इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसके संदर्भ में ऐसा किया जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन FIR वगैरह का, सच किलिंग, सच का मतलब इस प्रकार की जो किलिंग होती है उसके संदर्भ में तुरंत क्या किया जाना चाहिए, FIR दर्ज की जानी चाहिए। इसके संदर्भ में कोर्ट कुछ गाइडलाइंस लेकर आई थी। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड इज विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। यहाँ पर रेस्पेक्ट की बात कर रही थी, लेकिन ये ज़्यादातर स्पोकन में आपने खूब सुना होगा, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया, इसको पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर जब आप किसी का सम्मान करते हैं, बहुत ही आदर करते हैं, और उसके
खिलाफ या उसकी बात को काटते हुए कुछ बात कह रहे हैं तो आप यूज़ करते हैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। ये भी ऑफिशियली यूज होता है, यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट डिसएग्रीमेंट इन अ फॉर्मल सिचुएशन। किसी फॉर्मल सिचुएशन में किसी की बात को डिसएग्रीमेंट करना, वो भी पोलाइट वे में, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पूरे सम्मान के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ। मिनिस्टर संबोधित किया है, एड्रेस किया है किसको? मिनिस्टर को। आई कैन नॉट एग्री विद योर लास्ट स्टेटमेंट, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, सहमत नहीं हो सकता। किससे? तुम्हारे लास्ट स्टेटमेंट से। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड इज लीड टू। फ्रेंड्स, लीड का मतलब आपने समझा है, सुना है, लीडर से ये बना है। लीडर का मतलब होता है नेता, नेता या नेतृत्व। ठीक है, तो लीड करने का ये भी एक मेन वर्ब है, और टू इसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में आता है, तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जब कोई मेन वर्ब किसी प्रीपोजिशन या किसी एडवर्ब के साथ मिलकर अपना सेंस चेंज कर लेती है, अर्थ बदल लेती है, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए, लीड टू, लीड का मतलब आपने पढ़ा कि नेतृत्व करना मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, लेकिन टू के साथ मिल गया तो इसका सेंस चेंज हो गया। इसका मतलब हो जाता है फिर कारण बनना, किसी का, किसी घटना का कारण बनना, किसी चीज़ का होने का कारण बनना। इफ़ एन एक्शन और इवेंट लीड्स टू समथिंग इट कॉज दैट थिंग टू हैपन और एग्जिस्ट। कोई सिचुएशन बनी हुई है, उसके पीछे का कारण बनना, ठीक है, लीड टू कहलाता है। ओके, देखिए हिंदी सेंस क्या होगा? कारण बनना। एग्जाम्पल देखिए, ये भी एक मैंने न्यूज़पेपर की ही उससे लिया है, न्यूज़ से लिया है। लीड टू एक्सीडेंट, इसका मतलब हो जाएगा एक्सीडेंट का कारण बनना। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर न्यूज़पेपर की ही कटिंग है। और 10 हाउसेज, 10 से ऊपर घर। कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब होता है फ्रेंड्स गिरना। कोलैप्स्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, गिर गए थे। इन किसमें? कहाँ? इन द स्लम्स ऑफ अन्ना नगर नियर ITO। देखो, ITO के नज़दीक जो अन्ना नगर है उसमें जो स्लम्स हैं, स्लम्स का मतलब फ्रेंड्स होता है झुग्गी झोपड़ी वाले, क्राउडेड प्लेस। ठीक है, जो कि गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ था? 10 से ज़्यादा घर गिर गए थे। किसके कारण? ड्यू टू। फ्रेंड्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू, लीड्स टू का मतलब कारण बनना, और ड्यू टू का मतलब क्या है? के कारण, बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं, के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। और भी इसके सिनोनिम है, देखो जैसे कौन कौन से। थैंक्स टू मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर थैंक्स टू का मतलब जो है वो क्या होता है? के कारण। वैसे ही आप और भी वर्ड लिख सकते हैं, ओविंग टू, ठीक है, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। इन सब का एक ही मतलब होता है फ्रेंड्स, के कारण। ठीक है, तो किसके कारण ये हुआ? सब गिर गए थे उनके मकान, घर, झुग्गियाँ। किसके कारण? हैवी रेन, भारी बारिश के कारण। ठीक है, विच, जिसने। अब ये जो विच वर्ड यूज हुआ है इस पूरी न्यूज़ के पीछे, ये वर्ड इस पूरी घटना के लिए यूज हुआ है, जिसने, यानी इस घटना में उसके घर गिर गए थे, इस घटना ने क्या किया? लेड टू। यहाँ पर लीड का सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, लेड। ठीक है, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड। इस घटना का कारण क्या बना? इस घटना के कारण क्या हुआ? विच लेड टू द डिस्प्लेसमेंट। इसने जो इसके कारण क्या हुआ फ्रेंड्स? किस चीज़ का कारण बना? ये डिस्प्लेसमेंट का, यानी विस्थापन का, क्योंकि घर नहीं रहे तो वो रहे कहाँ पर? विस्थापित हो गए। ठीक है, ऑफ रेजिडेंट्स, वहाँ उनके अंदर जो रहने वाले थे वो, ऑन संडे मॉर्निंग। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, क्योंकि मैं ये जो लिखा है वो मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, देख सकते हैं आप, इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके मकान थे वो गिर गए हैं भारी बारिश के कारण। जल पानी जो है वो भी भर गया है इधर तक, इस कारण से उनको छोड़कर जाना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट उनका हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, वाउच फॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। इसका सेंस क्या है देख लीजिए। देखो, कभी भी आप यदि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वर्ड हमेशा यूज होता है, हमेशा। ऐसा कोई डे नहीं होता जिसमें ये यूज नहीं करते। देखिए,
वाउच फॉर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब के रूप में ये यूज किया जाता है। कहाँ यूज होता है मैं आपको बता दूंगा, तो आप देख भी लेना, न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएगा आपको। देखो इंग्लिश सेंस देखिए, टू से यदि आप वाउच फॉर कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये कह रहे हैं आप यू नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपको अनुभव है इस चीज़ का, दैट समथिंग इज ट्रू और गुड, कोई चीज़ है वो अच्छी है और बढ़िया है। यदि किसी पर्सन के लिए वाउच फॉर कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है दैट समवन इज ऑनेस्ट एंड हैज़ अ गुड कैरेक्टर, कि वो जो लोग हैं जिसके लिए आप वाउच फॉर कर रहे हैं वो ईमानदार है और अच्छा उसका कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसका सेंस तो आप समझ गए होंगे। हिंदी सेंस किसी की जिम्मेदारी लेना, ठीक है, किसी का जिम्मा लेना। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वाले क्यों डेली यूज़ करते हैं इसको, तो देखिए फ्रेंड्स आपको बता दूं, न्यूज़पेपर द हिंदू जो है वो एक डिस्क्लेमर देता है, यानी खंडन। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, खंडन देता है। ठीक है, जिसमें वो लिखता है कि हाँ जो आप ऐड वगैरह न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं उनकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं भैया। जो भी आप न्यूज़ में ऐड देख के कुछ अप्रोच कर रहे हो उसको, या फिर कुछ ख़रीद रहे हो या उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो किसी भी तरीके से, और वो आपके लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, तो फिर आप जो है वो द हिंदू को क्लेम नहीं करना भाई, क्योंकि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। देखिए वो क्या लिखते हैं डिस्क्लेमर में, रीडर्स आर रिक्वेस्टेड, रीडर्स जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं द हिंदू, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है क्या करने के लिए, टू वेरीफाई करने के लिए, किस एंड मेक अप्रोप्रिएट इंक्वायरीज, और उसके बारे में पर्याप्त अप्रोप्रिएट यानी वाजिब इंक्वायरी कर लें। आप किस बारे में क्या करने के लिए इंक्वायरी करें, टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, किस चीज़ के बारे में, अबाउट द वेरिसिटी होता है फ्रेंड्स, वेरिसिटी होता है विश्वसनीयता, सच्चाई, ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, जो वो ऐड देते हैं उसकी सच्चाई को जानने के लिए आप पहले से ही इंक्वायरी करें या फिर उसको वेरीफाई करें। ठीक है, ये द हिंदू चलाता है। ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट बिफोर रेस्पॉन्डिंग टू एनी पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में जो पब्लिश किए गए हैं ऐड वगैरह, उनको आप उनसे प्रभावित होकर कुछ खरीद रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो पहले से आप जानकारी कर लें, उसके बारे में इंक्वायरी कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि द पब्लिशर एंड ओनर ऑफ दिस न्यूज़पेपर डज नॉट वाउच फॉर, यहाँ पर नेगेटिव यूज किया है इसका, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार नहीं है, न्यूज़पेपर और उसका ओनर जो है या पब्लिशर हैं, वो इस चीज़ की लिए, इनकी सत्यता के लिए, जैसे ऑथेंटिसिटी यहाँ पर वर्ड किया है, इसका मतलब सत्यता किसी चीज़ की, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, ऑथेंटिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसकी सत्यता की हम गारंटी नहीं लेते हैं भैया, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप पहले से इसको जांच लें, इसके बारे में वेरिफिकेशन कर लें, और दूसरी बात क्या है, इसकी इंक्वायरी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो थम्स अप दे दीजिएगा, और दूसरा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।